हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोगों की क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं, तुम लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। हमने पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव पैसिव खत्म कर दिए थे। आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा और इसी के एक्टिव पैसिव हम लेके चलेंगे। जो भी होगा नियम और वाक्य वगैरह सब कुछ एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। अच्छे तरीके से पूरे वीडियो एकदम देखो, ध्यान से लास्ट तक बने रहो। मेन चीज ये है, बीच में भी अच्छा सा एकदम से पता नहीं क्या कब कौन सा मटेरियल मिल जाए, और लास्ट तक एकदम वीडियो को देखो। चलो भाई, और एक चीज, काफी बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी की क्लास भी एक आध आनी चाहिए, तो देखो कोशिश करते हैं कि हिंदी की भी एक क्लास देने की कोशिश करेंगे तुम लोगों को। तो चलो पहले एक्टिव पैसिव आज देख लेते भाई। हमारी क्लास आज रहेगी किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहले थोड़े रूल समझ लेते हैं हम क्या है। देखो, जो हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो रहती है वाज और वर। देखो एक्टिव में क्या रहता है, पास्ट की इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लो भाई। हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? वाज और वर। वाज और वर रहती है भाई। और मेन वर्ब क्या रहती है? मेन वर्ब में क्या रहता है? मेन वर्ब में जो होती है फर्स्ट फॉर्म में, कौन सी? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। अब देखो, हमने जब रूल्स पढ़ाए थे तो रूल्स में क्या है, प्रेजेंट वाले में जिस तरीके से बताया था उस तरीके से पास्ट में क्या है रूल्स में। देखो समझो एक चीज, अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो पास्ट में हमारी जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट के इम्परफेक्ट में बदल जाता है। यानी कि इसमें क्या होगा, वाज वर के बाद में, वाज वर के बाद में क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। क्या लगेगा वाज वर के बाद में? वाज वर के बाद बीइंग लगेगा। इतना नोट करें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सेंटेंस हम देखते हैं भाई कौन से क्या रहेंगे तुम्हारे, अभी हम नोट करवाते हैं। पहले इतना नोट करें, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर के बाद ये है एक्टिव, एक्टिव वॉइस, और ये हमारा क्या है? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब जो रहेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। और रूल्स हम देखो इसका लिखाते हैं, वो समझें पैसिव बनाने का रूल्स। रूल क्या होगा? सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेंगे भाई? सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी तो तुम्हें पता ही है। हेल्पिंग वर्ब क्या रहने वाली है? वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग। आईएनजी नहीं लगेगी थर्ड फॉर्म में। अब देखो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, यहाँ क्या लगेगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए ध्यान दे भाई, बीइंग। बीइंग के बाद में मेन वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। देखो पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर, इसके बाद में बीइंग, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद में अदर वर्ड। क्या लगेगा? अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद में भाई समझते चलें, अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल्स है जो हम वाक्य बनाने से पहले, सेंटेंस के पहले कवर कराते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव सेंटेंस लेकर चलेंगे। निगेटिव सेंटेंस में जो होगा वो आगे बताएंगे। पहले इतना
समझ लें और नोट कर लें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, इतना बताया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ मिले, वाक्य हम समझ जाएंगे किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। इसके बाद में वाज वर्ब भी लगेगी और बीइंग आएगी, इसमें क्या आएगी भाई, बीइंग, आईएनजी फॉर्म लगेगा। इसके बाद में मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वाज वर्ब, और इसके अकॉर्डिंग फिर बीइंग लगाना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और इसके बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। देखो एक चीज हमने नहीं लिखी, बाई भी लगा लेते भाई। देखो पैसिव वॉइस में बाई जरूरी है, इसलिए बाई लगा लेते हैं। चलो देखो आगे चलते हैं। इतना नोट करें भाई। चलो अच्छे तरीके से तुम लोग एकदम पढ़ाई करते रहो भाई। देखो हाई स्कूल वाले प्रमोट हो ही गए हैं और ज़्यादातर सब पास हैं, और इसके बाद में अब 12th वालों पे चर्चा चल रही है, हो सकता है वो भी पास कर दिए जाए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने तो ज़्यादातर सब कुछ पास कर ही दिए हैं। तो इसलिए धैर्य बनाए रखें, जो होगा निर्णय सब बच्चों को एकदम जानकारी पूरी मिलेगी, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अच्छे से पास हो रहे, सब पर भगवान की कृपा बनी हुई है। चलो फिर हम चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस लेके। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है, ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो नॉट लगा हो ना क्वेश्चन वर्ड लगा हो, वो सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव भी बोल देते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव सेंटेंस का एक वाक्य लेते हैं, जैसे कि आई वाज कुकिंग द पल्स। वाक्य है आई वाज कुकिंग द पल्स। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर से हम बनाते हैं तो देखो कैसे समझते हैं भाई। द पल्स ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया। इसके बाद में द पल्स वाज, इसका सिंगुलर है तो वाज लगेगा और प्लूरल है तो वर लगेगा। सिंगुलर के साथ में वाज लगता है, आई के साथ, आई सिंगुलर के रूप में प्रयोग होता है पास्ट में। तो देखो द पल्स वाज, फिर बीइंग लगाना है, ने बोला था ना बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, कुक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा भाई, कुकड। तो द पल्स वाज बीइंग कुकड बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। अगला सेंटेंस देखते हैं भैया। द हंटर वाज रनिंग, द हंटर वाज रनिंग ऑन द, हमने क्या बोला, इन से जुड़े हुए वाक्य और ऑन से किसी भी तरीके से जुड़े हुए वाक्यों को हम आगे ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, यानी कि द रोड को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हंटर को ही ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं वाक्य को, द हंटर वाज बीइंग, अब रन की थर्ड फॉर्म होती है रन, रेन, रन। द हंटर वाज बीइंग रन ऑन द रोड, ऑन द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं भाई, एक और देखो, कपिल वाज ईटिंग द एप्पल्स। क्या है, कपिल सेव खा रहा था। देखो कपिल वाज ईटिंग द एप्पल्स, अब सेव बहुत सारे हैं ना, तो द एप्पल्स वर, फिर बीइंग लगाना है,
देखो कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है, बस इतना याद रखे। क्यों लगता है? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस की बात है तो आईएनजी तो वो लेगा। बीइंग वो लगातार कंटिन्यू कार्य को दर्शाता है, यानी कि कोई कार्य लगातार हो रहा है। द एप्पल्स वर बीइंग ईट का थर्ड फॉर्म ईटन और बाई कपिल। इतना समझ ले भाई। एक सेंटेंस और करवाते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देख लो भाई, एक सेंटेंस और देख लो क्या है। दे वर नॉट, अभी नॉट वाले नहीं, दे वर हेल्पिंग द पुअर, वह गरीबों की मदद कर रहा था। ठीक, हेल्प माने मदद करना, तो द पुअर इसको कैसे बनाएंगे? द पुअर से बनाते हैं, यानी गरीबों की मदद उसके द्वारा, उनके द्वारा की जा रही थी। तो देखो द पुअर वाज बीइंग हेल्प्ड बाई, दे का क्या हो जाएगा? देम। इतना नोट कर, इसके बाद हम आगे चलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस एकदम कवर करा दिए अच्छे तरीके से। देखते रहो तुम लोग, एकदम तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहो भाई, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे लोग तैयारी एकदम जबरदस्त चाहिए। अब धीरे धीरे सब कुछ एकदम सही हो रहा है, तैयारी बनाए रखो तुम लोग, सब एकदम ठीक हो जाएगा सिस्टम। हमारे लोगों की एक क्लास तो आती रहती है किसी न किसी सब्जेक्ट की डेली। 12th वालों के लिए हाल फिलहाल में अभी कोई क्लासें नहीं आती हैं, वो भी आने लगेंगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो। क्लासें तुम लोगों को मिलती रहेंगी भाई। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस, ये चीज़ भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, केवल वाज नॉट और वर नॉट, होता क्या है? बीइंग लग जाएगा। ये है, इतना स्ट्रक्चर होगा हमारा, इतना। इसके अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखो सेंटेंस बनाएंगे उसी में समझ लेंगे, और जैसे पॉजिटिव में करते थे सेम रूल रहेगा, बस वाज नॉट बीइंग और वर नॉट बीइंग का प्रयोग करेंगे। एक दो वाक्य हम देख लेते भाई। जैसे एक वाक्य है, ही वाज नॉट। हम देखो ल्यूसेंट की बुक से भी मटेरियल लाते हैं तुम लोगों के लिए, अभी तो प्रैक्टिस नहीं करा रहे। एसपी बक्सी, ल्यूसेंट और तुम्हारी क्या बोलते हैं इंग्लिश की न्यू स्टाइल, न्यू डिलाइट, ऐसे करके जितने पब्लिकेशंस होते हैं तुम्हारी पूरी तैयारी उन्हीं से कराई जाती है। कोई भी मटेरियल तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, कहीं से भी आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं होगा, और पूरा फुल मटेरियल मिलेगा। ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। देखो क्या है, ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है भाई, देखो ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब समझ ले भाई क्या करना है, वाक्य को कैसे बनाना है हमने बता दिया है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस में अब पहले तो हमें ऑब्जेक्ट को बनाना है आगे, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट। तो ए लेटर, इसका अर्थ क्या था? देखो वह पत्र नहीं लिख रहा था। देखो ए लेटर, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा था। ठीक है, तो ए लेटर वाज नॉट बीइंग, ए लेटर वाज नॉट बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म WRIT
written. A letter was not being written by he का क्या हो जाएगा भाई him. एक वाक्य कंप्लीट। दूसरा वाक्य देखो क्या है, दूसरा वाक्य समझते हैं। She was not cooking the वाक्य समझो। She was not cooking the food, वह खाना नहीं पका रही थी। तो the food was not being cooked by her। कंप्लीट। एक सेंटेंस और ले लेते हैं भाई, क्या है देख लेते हैं। देखो, someone was not reading the रामायण। देखो क्या है, someone, देखो someone वाला आज हम रूल तुम्हें बताते हैं। someone was not, someone, somebody, जितने भी रूल हैं आज हम एकदम कवर कराते हैं, लिखा देंगे। someone was not, देखो someone was not reading the रामायण। देखो भाई someone was not, कोई भी रामायण नहीं पढ़ रहा था। तो देखो रामायण किसी के भी द्वारा नहीं पढ़ी जा रही थी। वाक्य बना तो इसको लेंगे हम सही तरीके से। देखो कैसे बनाते हैं, द रामायण, द रामायण वाज नॉट बीइंग रीड। देखो बात कंप्लीट है। इसमें बाई समवन हम ना लगाएं तब भी काम चलेगा। इसका एक रूल्स होता है, वो हम नोट करा देते हैं, फिर इसके बाद एक दो वाक्य और लिखवाते हैं और तुम लोग उससे समझ लोगे कि क्या होता है चेंजमेंट। भाई देखो रूल देख लो और समझ लो भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से। समवन वाला रूल अभी हम समझा देते हैं, कैसे बनाते हैं समवन वाला रूल। रूल्स क्या है समझो भाई। रूल्स ये है, जब किसी वाक्य में देखो समझो, जब किसी वाक्य में समवन, नो वन, नन, somebody, nobody, देखो someone, no one, none, somebody, nobody, anybody। आज स्पेशल रूल है ये। देखो हमने बोला था कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जो पूरा वीडियो देखेगा समझेगा उसको मटेरियल पूरा मिलेगा। somebody, nobody, anybody। अगर ये शब्द कर्ता के रूप में है, कर्ता के रूप में हो तो इन्हें बाई लगाकर नहीं लिखते हैं। देखो बहुत सी किताबों में हो सकता है तुम्हें लिखते हुए दे, तो ऐसी कोई ज़्यादा प्रोहिबिशन नहीं है, यानी कि ऐसा ज़्यादा मनाही नहीं है किसी प्रकार की। जब किसी वाक्य में समवन, नो वन, नन, समबडी, नोबडी, एनीबडी ऐसे हमें वाक्य में शब्द दिए हो, तो हम कर्ता ग्रुप में दिए तो इन्हें बाई लगाकर नहीं लिखते हैं। यानी कि जब इनको ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में तो बाई लगाकर इन्हें नहीं लिखेंगे। एक वाक्य समझ ले,
someone was not helping me। देखो वाक्य क्या है, someone was not helping me, समझे भाई। तो me को हमने बना लिया I was not being helped, I was not being helped। अब इसको हम क्या करेंगे, by someone करके नहीं जोड़ेंगे, वाक्य कंप्लीट इस रूल के अकॉर्डिंग। नोट कर ले भाई, तो इम्पोर्टेंट रूल था, हमने बता दिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखो तुम लोगों को लेकर क्या है, आगे तुम लोगों को लेकर चलते हैं इंटेरोगेटिव, है ना। चलो भाई, रूल्स लिखते रहें अपनी कॉपी में, एक एक अच्छे तरीके से रूल्स बनाएं कॉपी में एक एक। 10 समाप्त हो चुके हैं, एक्टिव पैसे भी धीरे से समाप्त हो जाएंगे। लेट वाले भी एक्टिव पैसे पढ़ा देंगे, देयर इट वाले भी एक्टिव पैसे पढ़ा देंगे। जो तुमने नहीं पढ़े होंगे हम वो भी बताएंगे तुम्हें। अच्छे तरीके से वीडियो पूरे देखो, मेहनत करो, पूरी शिद्दत से मेहनत करो भाई तुम लोग। अब देखो वाक्य चलते हैं इंटेरोगेटिव की ओर। इंटेरोगेटिव, इंक डाल ले भाई। हाँ देखो भाई, इंटेरोगेटिव जो होते हैं ना, 2 टाइप्स के होते हैं। एक है फर्स्ट टाइप, हम जब भी पढ़ाते हैं 2 प्रकार के बताते हैं, और एक होता है सेकेंड टाइप। देखो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो वाक्य जब क्या से प्रारंभ होता है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। देखो भाई फर्स्ट टाइप पहले एडिंग देख लेते हैं क्या होता है फर्स्ट टाइप का। हम रूल्स दिखा रहे हैं भाई, रूल्स लिख ले बनाने का, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भाई, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो हमने लिख ली, हेल्पिंग वर्ब होगी क्या, वाज या वर्ब, वाज या वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बना लिया, इसके बाद क्या होगा, बीइंग। बीइंग के बाद में क्या करेंगे, मेन वर्ब की, मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में अदर वर्ड, अदर वर्ड। देखो भाई समझते चलो, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। इसके बाद में लगाएंगे बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। देखो इसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, कंपलसरी है भाई। क्वेश्चन मार्क अगर लगाया नहीं तो नंबर कट जाएगा, पूरा वाक्य सही क्यों ना हो। देखो समझते हैं, पहले एक वाक्य लेते हैं हम, वाज ही प्लेइंग द चेस, वाज ही प्लेइंग द चेस, क्या हुआ है, चेस खेल रहा था। देखो वाक्य को बनाते हैं भाई, कैसे बनाते हैं समझे भाई। वाज आगे लगा है तो वाज इसलिए लगा रहे हैं, चेस जो आएगा आगे, अगर चेस की जगह कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता जिसको ऑब्जेक्ट बनाते तो वर लगाते, लेकिन यहाँ सिंगुलर है तो वाज द चेस।
वाज द चेस, फिर बीइंग प्लेड, वाज द चेस बीइंग प्लेड बाई, ही का क्या हो जाएगा भाई, हिम। अब क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगा लें और क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगा लें, दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा लें। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं भाई। देखो क्या है, देखो वाज रवि ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग द मिल्क। क्वेश्चन मार्क लगा लें। वाक्य क्या है समझ लें भाई पहले पूरा। वाज रवि ड्रिंकिंग द मिल्क, इसको कैसे बनाते हैं देखो। आओ भाई देखो, द मिल्क, मिल्क जो है हमारा मटेरियल है, एक प्रकार का पदार्थ है, तो मटेरियल नाउन में आएगा ना, तो इसको हमें सिंगुलर में रहेगा भाई एक ये, तो वाज लगेगा इसका भी। वाज द मिल्क, वाज द मिल्क बीइंग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रंक, और बाई रवि, बाई रवि, और क्वेश्चन मार्क लगा लें। इतना बना लें भाई, अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हुए चल रहे। 2 सेंटेंस हमने कवर करा दिए हैं फर्स्ट टाइप के, 2 और कवर करवाते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो क्या है, अभी हम तुम लोगों को आज एकदम से बढ़िया तरीके से एक चीज़ कंप्लीट करवाएंगे। पहले 2 सेंटेंस और देख लो, फिर हम इसके देखते हैं सेकेंड टाइप्स को। देखो देखते हैं 1-2 वाक्य और अपने तरीके से क्या दिए हैं इसमें। एक वाक्य दिया है, वर द चिल्ड्रन मेकिंग ए नॉइस, मेकिंग ए नॉइस, क्वेश्चन मार्क। वर द चिल्ड्रन मेकिंग ए नॉइस, इस वाक्य को देखो बनाते हैं। इसमें वर दिया है, वो चिल्ड्रंस की वजह से वर दिया है, लेकिन ए नॉइस ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। तो देखो वाज लगा लेंगे क्योंकि एक वचन है। वाज ए नॉइस, वाज ए नॉइस, वाज ए नॉइस बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क। अब देखो एक वाक्य और लेते हैं हम, वाज द टाइगर, वाज द टाइगर रनिंग, वाज द टाइगर रनिंग इन द फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क। इसको बनाते हैं देखो कैसे। इंदा से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड होगा अदर वर्ड के रूप में काम करेगा, उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, बार बार बताते हैं। तो देखो इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। वाज द टाइगर, वाज द टाइगर, वाज द टाइगर, फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे, बीइंग, वाज द टाइगर बीइंग, फिर रन रेन रन, वाज द टाइगर बीइंग रन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। हम बोलते रहते हैं, तुम लोग नोट किया करो, साथ साथ में नोट करते रहो और नोट्स बनाते रहो। इतना कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इतना तुम लोग नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं भाई। सेकेंड टाइप सब देखते हैं। ये फर्स्ट टाइप हमारा जो था वो समाप्त हुआ। सेकेंड टाइप्स में क्या होता है वो भी तुम लोग आओ समझ लो, तो फास्ट तरीके से लेके चलेंगे हम तुम्हें। देखो ये हमारा था सेकेंड टाइप्स।
देखो समझो, अब हम चलेंगे लेके तुम लोगों को किधर, सेकेंड टाइप्स में। फर्स्ट टाइप कवर करा चुके, 4 टेंस करा दिए हमने। अब हम देखो सेकेंड टाइप्स में क्या होता है, सेकेंड टाइप्स में वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा यानी प्रश्न सूचक शब्द, उसी से हम वाक्य स्टार्ट करेंगे और शेष नियम पहले एक तरीके से होगा। तो देखो क्या करना है, यानी कि जो रूल्स हमारा होगा, ऊपर लिखे दे रहे हैं हम रूल, इसका जो नियम होगा वो किस प्रकार होगा, देखो समझो। क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या पहले आ जाएगा, केवल क्वेश्चन वर्ड। आप समझ लो, जो फर्स्ट टाइप में था उसमें हमने केवल क्या आगे जोड़ दिया है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, फिर बीइंग, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड दिया जाएगा, फिर बाय और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर लेते हैं। बढ़िया ढंग से सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसको समझें। अब हम एक वाक्य लेते हैं, एक वाक्य है जैसे वाई वर यू डांसिंग इन द क्लास। वाई वर यू डांसिंग इन द क्लास, इन द क्लास से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे बनाएंगे हम। वाई वर यू बीइंग, वाई वर यू बीइंग डांस की थर्ड फॉर्म डांस्ड, और कहाँ, इन द क्लास। ठीक, एक वाक्य और लेते हैं। वाक्य क्या है समझो, वेयर वर दे ईटिंग द मैंगोज, क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा लें। क्वेश्चन मार्क सभी वाक्यों में लगाएं भाई, एक में भी ना भूलें। देखो वेयर वर दे ईटिंग द मैंगोज, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो वेयर मैंगोज है ना, तो मैंगोज के साथ में वर लगेगा, वेयर वर मैंगोज, द लगा लें भाई, वेयर वर द मैंगोज, ईएस लगता है, वेयर वर द मैंगोज बीइंग ईटन बाय दे का देम, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 2 वाक्य है, नोट कर लें, इसके बाद आगे चलते हैं। बढ़िया ढंग से तुम लोग एकदम सीख रहे हो, अच्छे तरीके से तैयारी बना के रखो। तैयारी ये तुम्हें आगे भी काम आएगी, कोई भी कंपटीशन के एक्टिव पैसे जब बनाया करोगे तुम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को बनाने में। इसलिए समझते रहो, अच्छे तरीके से सीखते हुए चलो। रूल्स जो हम लिखाया करें उन्हें नोट्स बनाते रहो, ये आगे तुम्हें काम देंगे। आज नोट्स तुम्हारे तैयार हो जाएंगे धीरे धीरे करके, एक एक नोट्स। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, 2 वाक्य और बचे, इसके बाद तुम्हारा आज का एक्टिव पैसिव कॉन्टिन्यूअस का समाप्त। देख लो भाई, 2 वाक्य और हम लिखाई देते हैं तुम लोगों को। वाई वाज ही स्टीलिंग माई बुक, स्टीलिंग माने, देखो स्टीलिंग माने होता है, स्टील माने चुराना, स्टीलिंग माने चुरा रहा है। तो यानी भाई वाज ही स्टीलिंग माई बुक, वह मेरी किताब क्यों चुरा रहा था। अब उसके द्वारा मेरी किताब क्यों चुराई जा रही थी, मेरी किताब उसके द्वारा क्यों चुराई जा रही थी। इसको बनाते हैं पैसिव में, देखो समझो, वाई लगा तो वाई तुम भी लगा लो। इसके बाद क्या करना है, वाज, वाई वाज माई बुक। रूल्स एकदम अपने आप सीधे सीधे तुम्हें आने लगेंगे जब प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी। वाई वाज माई बुक बीइंग स्टील की स्टोलन, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। वाई वाज माई बुक बीइंग स्टोलन बाय हिम, ही के अकॉर्डिंग हमने हिम कर दिया। एक वाक्य और देखते हैं और फिर हम क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। देखो
वाई वर यू स्पीकिंग द ट्रुथ। वह सत्य क्यों बोल रहा था? सत्य तो सत्य है, बोलना अच्छी बात है। वाई वर यू स्पीकिंग द ट्रुथ। देखो समझो, वाक्य को कैसे बनाते हैं, वाई तो लगाना पड़ेगा तुम्हें, इसके बाद में द ट्रुथ के अकॉर्डिंग हम वाज लगाएंगे। ये नहीं कि वर दिया तो यहाँ पे भी वर, नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। वाई वाज द ट्रुथ, वाई वाज द ट्रुथ बीइंग, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय यू। कंप्लीट। आज के लिए इतने ही रखते हैं। अच्छे तरीके से तुम लोग तैयारी करते रहो और वीडियो एकदम पूरे धुआंधार तरीके से देखते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लोगों के लिए टारगेट है। टारगेट क्यों है? 1000 लोगों तक पहुंचना हमारे लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए क्योंकि हम तुम लोगों के बीच लाइव आना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे लोग तैयारी करवाना चाहते हैं। और टीचर्स जितनी आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें पूरी अच्छी तरीके से वीडियो दी जाएंगी। तुम्हारी तैयारी में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हाई स्कूल और इंटर में पास हो जाओगे या प्रमोट हो जाओगे तो आगे की तैयारियां बंद हो जाएंगी। आगे अभी बहुत कंपटीशन है और बहुत तैयारियां, इसलिए शिद्दत से तैयारी करते रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि पास हो गए तो आगे की सारे कंपटीशन भी पास कर दिए जाओगे। ऐसा कभी ना हुआ था और ना कभी होगा। कंपटीशन की तैयारी बनी रहेगी, लोग तुम्हारी परीक्षाएं लेते रहेंगे। और तुम चाहे जिस सेक्टर में जाओगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो वहाँ पे तो भाई बहुत तैयारी कस के करनी पड़ती है। एकदम दम से तैयारी करो, अच्छे तरीके से घर पे रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से करते रहो। जय हिंद।